after some time. हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। मेरे दोस्तों, दिस इज आवर सेकंड क्लास ऑफ आवर रेवोल्यूशनरी बैच। और बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। कुछ ऐड मत करना है, कुछ रिड्यूस मत करना है, फास्ट मत जा रहे हैं हम, स्लो जा रहे हैं, फास्ट जा रहे हैं, ये जरूर बताया करो। और आपके कमेंट से क्या होगा, देख लीजिए हम इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं इस कंटेंट के ऊपर, हम पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं, 5-6 बुक्स पढ़ रहे हैं। अगर आप खुद पढ़ोगे ना, आप खुद अंदाजा लगाइए, अगर आप ये कंटेंट अगर आपको खुद प्रिपेयर करना हो तो आपको कितना टाइम लगेगा। हम आपको फ्री ऑफ कास्ट लेक्चर्स दे रहे हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट में जरूर बताया करो कि ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। और दूसरी बात, देखिए आपके कमेंट से क्या होगा, हम इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का जो फायदा है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं हमारे मेहनत का फायदा उठा सके। बट कमेंट से क्या होता है, देख लीजिए जब आप कमेंट करते हो ना, तो जिस वीडियो के ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट होते हैं ना, जिस टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट होंगे ना, वो यूट्यूब में सबसे ऊपर दिखता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे वीडियोस जो हैं वो सबसे पहले आने चाहिए, यूट्यूब पे फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमारे वीडियोस को का लाभ उठा सकेंगे। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। असल में तो आपको शेयर करना था, लेकिन आप शेयर मत कर पा रहे हो। कोई बात नहीं, कमेंट ही तो करो। चलिए देख लीजिए, आज हमें पढ़ना है झेलम रिवर। आज हम इंडस रिवर की सारी ट्रिब्यूटरीज इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले झेलम रिवर। मेरे दोस्तों, झेलम रिवर जो है, झेलम रिवर कहां से ओरिजिनेट होता है, इसका सोर्स कहां पे? शाबाश, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वीरीनाग सिटी। याद रख लीजिएगा, झेलम रिवर जो है ये ओरिजिनेट होता है वीरीनाग सिटी से, जो कहां पे है? अनंतनाग में। यानी कि हम ये भी कहेंगे कि झेलम रिवर जो है वो अनंतनाग से क्या होता है? शाबाश, वो अनंतनाग से ओरिजिनेट होता है। मेरे दोस्तों देख लीजिए, जो वीरीनाग स्प्रिंग है ना, ये अनंतनाग में है, लेकिन ये भी याद रखना आप, झेलम रिवर का जो सोर्स है दैट इज सिचुएटेड एट फुट ऑफ पीर पंजाल रेंज। यानी कि वीरीनाग स्प्रिंग जो है दैट इज सिचुएटेड ऑन फुट ऑफ पीर पंजाल रेंज, और उसी वीरीनाग स्प्रिंग से फिर हमारा झेलम रिवर निकल गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि झेलम रिवर का एंशिएंट नेम क्या था, तो इसका एंशिएंट नेम जो है वो वितास्ता था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए इसका कश्मीरी नेम क्या था, तो इसका कश्मीरी नेम जो है वो वैथ है। आज भी इसको वैथ बोलते हैं। कश्मीरी में झेलम को क्या बोलते हैं? वैथ बोलते हैं। और ग्रीक नेम जो है इसका वो है हाइडेस्पस। क्या है? हाइडेस्पस। टोटल लेंथ जो झेलम रिवर की है वो है 725 किलोमीटर। ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूं ताकि आपको भी फिर रिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए झेलम रिवर जो है इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है? झेलम रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है? तो याद रख लीजिएगा वो है नीलम रिवर। ठीक है, ये नीलम रिवर जो है, ये जो नीलम रिवर है ये झेलम रिवर के साथ कहां पे मर्ज हो जाती है? ये डोमल मुजफ्फराबाद में इसके साथ मर्ज हो जाती है। यानी कि डोमल मुजफ्फराबाद में नीलम रिवर जो है वो किसके साथ मिक्स होती हैं? वो झेलम रिवर के साथ मिक्स होती हैं। और ये जो नीलम रिवर है इट्स लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो झेलम रिवर की है वो कौन है? वो है नीलम रिवर। अच्छा देख लीजिए, यहाँ पे एक सेंटेंस है, लेकिन इसको मैं आपको सिंपली बता देता हूं। आप ये याद रखना, झेलम रिवर जो है ना वो वर्लर लेक में भी घुसती है। ठीक है, एक साइड से घुसती है और दूसरे साइड से निकलती है। ठीक है, झेलम रिवर जो है वो जब वहां सोर्स से निकल के आता है, अनंतनाग से आता है, फिर श्रीनगर पूछती है। ठीक है, श्रीनगर में पूछने के बाद वो वर्लर लेक में एंट्री मारती है, और एक साइड से एंट्री मारती है और दूसरे साइड से चली जाती है, बाहर चली जाती है। ठीक है, वापस चली जाती है। नीलम रिवर जो है इट इज लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। दो क्वेश्चंस बन सकते हैं आपसे। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर कौन है? तो वो है नीलम रिवर। अगर आपसे अब ये पूछा गया लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, एक है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी और दूसरा है लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो मेरे दोस्तों याद रख लीजिएगा लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की कौन है? वो भी नीलम रिवर ही है। और ये जो नीलम रिवर है ना, नीलम रिवर इज आल्सो नोन एज किशन गंगा। तो आप ये भी कह सकते हो लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर इज किशन गंगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? नीलम रिवर भी बोलते हैं। अब अगर हम झेलम रिवर की कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की एग्जांपल्स हम देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में नाम आता है पुंछ रिवर का और सुखनाग रिवर का। तो सुखनाग रिवर एंड पुंछ रिवर, दीज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम रिवर, बट दीज आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। दीज आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम रिवर। अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं झेलम रिवर की? अरपात, लिदर, नीलम, सिंध, कुनहर।
दीज आर सम ऑफ द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम रिवर। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी झेलम रिवर की कौन कौन सी है? पूंछ रिवर और सुखनाग रिवर। पोहरू जो है ना, पोहरू भी एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? झेलम रिवर की, याद रखना। पोहरू एक रिवर है, ठीक है। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसके साथ मिक्स होती है? ये भी झेलम रिवर के साथ ही मिक्स होती है, यानी कि ये अपना पानी झेलम में डालती है, ठीक है। लिदर, सिंध, पोरू आर मेन ट्रिब्यूटरीज विच राइज इन कश्मीर एंड जॉइन इट। तो याद रख लीजिएगा, झेलम तो खुद भी कश्मीर वैली से ही ऑरिजिनेट होता है। अब कुछ ऐसे रिवर्स, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए कुछ रिवर्स का नाम बताइए, ठीक है, यहाँ इनमें से कौन सा ऐसा रिवर है जो कश्मीर में ही ऑरिजिनेट होता है और कश्मीर में ही झेलम रिवर के साथ मिक्स भी होता है? तो लिदर, सिंध, पोहरू जो है ना, ये कुछ ऐसे रिवर्स हैं जो कश्मीर में ही खुद ऑरिजिनेट होती हैं और कश्मीर में ही झेलम रिवर के साथ मर्ज भी हो जाती हैं, यानी कि लिदर, सिंध, पोहरू भी किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरीज। एट मुजफ्फराबाद में क्या होता है? इट टेक्स ए शार्प हेयर पिन स्विंग वेयर किशन गंगा जॉइन्स इट। सिंपल याद रखना, मुजफ्फराबाद में थोड़ी सी ये क्या लेती हैं? टर्न लेती हैं, और वहीं पे मुजफ्फराबाद में ही इसके साथ क्या मर्ज हो जाती हैं? शाबाश, किशन गंगा इसके साथ मर्ज हो जाती है। Thereafter it forms India-Pakistan border for about 170 किलोमीटर and emerges at पोटवार प्लेटू नियर मीरपुर। उसके बाद क्या होता है? जब इसके साथ किशन गंगा ज्वाइन होती है मुजफ्फराबाद में, मुजफ्फराबाद से जब ये, मान लीजिए यहाँ पे मुजफ्फराबाद है, मुजफ्फराबाद से जब ये निकलती है ना, फिर ये इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, फिर ये इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर से गुजरती है। झेलम रिवर में को क्या होता है, जब ये इसको मुजफ्फराबाद में किशन गंगा ज्वाइन करती हैं, उसके बाद क्या होता है? ये रिवर मुजफ्फराबाद से निकलती हैं और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से फ्लो होती हैं फॉर 170 किलोमीटर, यानी कि 170 किलोमीटर जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां से ये फ्लो होती हैं। कौन? झेलम रिवर। और लास्ट पे बाहर कहां पे आती हैं? पोटवार प्लेटू नियर मीरपुर, यानी कि मीरपुर में फिर ये बॉर्डर से बाहर निकलती है। सिंपल याद रखना है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि झेलम रिवर जो है ये अपना पानी किस रिवर में डालती है? हमें तो ये पता है कि ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन खुद ये पहले अपना पानी चिनाब रिवर में डालती हैं। किस रिवर में डालती हैं? चिनाब रिवर में, पाकिस्तान में। याद रख लीजिएगा, ट्रिमू एक जगह है। क्या है? ट्रिमू एक जगह है, नियर ट्रिमू। याद रख लीजिएगा आप, नियर ट्रिमू। ट्रिमू कहां पे? जंग डिस्ट्रिक्ट में। कभी कभार ऑप्शन में जंग होगा, कभी ट्रिम होगा, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। ट्रिमू एक जगह है, कहां पे? जंग डिस्ट्रिक्ट में ही। तो ट्रिमू जंग डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है? झेलम रिवर जो है वो अपना पानी किस में छोड़ देती है? चिनाब रिवर में। फिर चिनाब किसके साथ मर्ज हो जाती है? इंडस के साथ। यानी कि इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जो झेलम रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। लेकिन याद रख लीजिएगा, झेलम रिवर किस में अपना पानी डालती है? चिनाब रिवर में। झेलम रिवर जो है ना, बारामूला में क्या करती है? बारामूला में एक डीप क्रैक बनाती है, ठीक है। मान लीजिए ये पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल रेंज है ये, ठीक है। पीर पंजाल रेंज के बीच में, ठीक है, दो वाल्स के बीच में एक डीप क्रैक बना देते हैं। कौन? झेलम रिवर। तो दिस वाज ऑल अबाउट झेलम रिवर। चलिए अब अगर हम बात करेंगे चिनाब रिवर की, देख लीजिए चिनाब रिवर को अब अंडरलाइन कर लीजिए। चिनाब रिवर कहां से ऑरिजिनेट होती है? चिनाब रिवर ऑरिजिनेट होती है मेरे दोस्तों बारालाचा पास से। कहां से? बारालाचा पास कहां पे है? लाहौल एंड सिप्ती पार्ट ऑफ जस्कार रेंज। दो तीन क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है ये बताइए चिनाब रिवर कहां से ऑरिजिनेट होते हैं? तो चिनाब रिवर ऑरिजिनेट होती है बारालाचा पास से। किस जगह से होती है? लाहौल एंड सिप्ती वैली से, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए जो चिनाब रिवर है वो किस रेंज से ऑरिजिनेट होती है, तो याद रखना जस्कार रेंज से वो ऑरिजिनेट होती है, ठीक है। नियर बारालाचा पास इन लाहौल एंड सिप्ती विच इज ए पार्ट ऑफ जस्कार रेंज, ठीक है। जिस तरीके से हमने देखा झेलम रिवर जो है, झेलम अपना पानी डाल रही थी चिनाब रिवर में। अब अगर हम बात करेंगे चिनाब रिवर की, चिनाब रिवर खुद अपना पानी किस में डालती हैं? सतलज में। याद रखना, चिनाब रिवर जो है वो खुद अपना पानी किस में डालती हैं? सतलज में। कहां पे? उच्च शरीफ मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। यानी कि क्या होता है? उच्च शरीफ मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है? जो चिनाब रिवर है, चिनाब रिवर अपना पानी किस में डालती हैं? सतलज रिवर में। ये मान लीजिए सतलज रिवर है, ये चिनाब रिवर है। चिनाब रिवर आई और अपना पानी किस में डालेगी? सतलज रिवर में। लेकिन कहां पे? उच्च शरीफ मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चिनाब रिवर इज फॉर्म्ड बाय टू स्मॉल स्ट्रीम्स। देख लीजिए एक्चुअली क्या है, चिनाब रिवर पहले से एक ही रिवर नहीं होता है, ठीक है। ये पहले दो स्ट्रीम्स ओरिजिनेट होती हैं, दो स्ट्रीम्स निकल के आती हैं, फिर वो एक ही स्ट्रीम बनाती हैं, ठीक है। दो स्ट्रीम्स मिलके एक ही रिवर बनाती हैं, ठीक है। एक स्ट्रीम का नाम है चंद्रा। क्या है इसका नाम? एक स्ट्रीम का नाम है चंद्रा और दूसरी स्ट्रीम का नाम है बगा, ठीक है। तो चंद्रा और बगा जो है ये दोनों मिलके क्या करती हैं? ये एक ही रिवर बनाती हैं और इस रिवर का नाम फिर क्या पड़ता है? चंद्रा बगा।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों। चंद्राभागा, मैंने आपको बताया चनाब रिवर जो है इट इज फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रीम्स, दैट इज चंद्रा एंड बगा। चंद्रा और बगा जो है ये दो डिफरेंट साइट से ओरिजिनेट होके आती हैं, फिर अपना पानी जो है इसका पानी क्या होता है, मर्ज होता है इन दोनों स्ट्रीम्स का, फिर एक ही रिवर बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, चंद्रा बगा, याद रख लीजिएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो दो रिवर्स हैं, ये जो दो रिवर्स चंद्रा और बगा जो है ये कहां पे यूनाइट होती हैं, चंद्रा और बगा जो हैं ये कहां पे यूनाइट होती हैं, याद रख लीजिएगा ये यूनाइट होती हैं टंडी में, ठीक है। टंडी एक जगह है, टंडी कहां पे जगह है, टंडी एक जगह है लाहुल एंड स्पीति वैली में, कहां पे, लाहुल एंड स्पीति वैली में टंडी एक जगह है, वहां पे चंद्रा और बगा जो है वो आपस में क्या होती हैं, यूनाइट होती हैं। लाहुल एंड स्पीति कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में। सो वी कैन से दैट चंद्रा एंड बगा मीट्स इन टंडी हिमाचल प्रदेश, और वी कैन से दैट चंद्रा एंड बगा मीट्स इन यूनाइट्स इन शाबाश लाहुल एंड स्पीति ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो उसके बाद क्या बनती है, एक स्ट्रीम बनती है जिसका नाम क्या पड़ता है, चंद्रा बगा। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए चंद्रा कहां से ओरिजिनेट होती है, मैंने आपको बोला ना दो स्ट्रीम्स होती हैं, एक है चंद्रा दूसरा है बगा। अब अगर हम बात करेंगे चंद्रा की, चंद्रा कहां से ओरिजिनेट होती हैं, चंद्रा ओरिजिनेट होती हैं नियर बारालाचा पास, दैट इज चंद्राताल ग्लेशियर से, ठीक है। चंद्राताल ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है कौन, चंद्राताल ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है चंद्रा स्ट्रीम, ठीक है, चंद्रा वाली स्ट्रीम। और बगा जो है ना, बगा रिवर, बगा स्ट्रीम जो है वो कहां से ओरिजिनेट होती हैं, वो सूर्यताल लेक से ओरिजिनेट होती हैं, वो भी बारालाचा पास के नजदीकी एक लेक है, वहीं से फिर क्या निकलती हैं, शाबाश, वहीं से बगा स्ट्रीम निकलती हैं। चंद्रा निकलती हैं चंद्राताल ग्लेशियर से, बगा निकलती हैं सूर्यताल लेक से, ठीक है, समझ में आया यहां तक। अब देख लीजिए चंद्रा बगा फ्लोज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन थ्रू पंगी वैली पैरेलल टू पीर पंजाल रेंज एंड एंटर जम्मू एंड कश्मीर एट पाडर किश्तवार, ठीक है। देयरफॉर इट एज्यूम्स नेम ऑफ, thereafter it assumes the name चनाब। देख लीजिए चंद्रा बगा जो ये स्ट्रीम है ना, ये फिर पंगी वैली से भी गुजरती हैं, पंगी वैली से भी फिर ये फ्लो होती हैं, ठीक है। और ये पीर पंजाल रेंज को, मान लीजिए ये पीर पंजाल रेंज है, ये पीर पंजाल रेंज को पैरेलली फ्लो करती हैं, कौन, चंद्रा बगा लेक, ठीक, सॉरी चंद्रा बगा रिवर, यहां हम कहेंगे चंद्रा बगा स्ट्रीम। लेकिन क्या होता है, जैसे ही ये मान लीजिए हिमाचल प्रदेश है, ये यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, यहां से आ गई कौन सी रिवर, शाबाश, चंद्रा बगा रिवर आई। जैसे यहाँ पे मान लीजिए पाडर है, क्या है, पाडर, पाडर एरिया है कहाँ का, किश्तवार का, ठीक है, पाडर एरिया किश्तवार है ये। जैसे ये पाडर से एंट्री करती है, ठीक है, जैसे ये पाडर से निकलती हैं और कश्मीर में घुस जाती हैं, सॉरी किश्तवार में घुस जाती हैं, यानी कि पाडर क्रॉस करने के बाद ही इसका नाम चेंज होता है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है, चंद्रा बगा। चनाब का नाम जो हिमाचल प्रदेश में है वो वहां पे इसको क्या बोलते हैं लोकली, वहां पे इसको लोकली चंद्रा बगा कहते हैं। लेकिन जैसे ये किश्तवार में घुसती हैं, जैसे ये पाडर रीजन को क्रॉस करती है, ठीक है, फिर इसका नाम पाडर रीजन से ही क्या पड़ता है, चनाब रिवर नाम फिर पड़ता है, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, इट कट्स डीप जारज इन किश्तवार, यहां पे ये किश्तवार में ये एक डीप जारज से बहती है, ठीक है। चनाब रिवर फ्लोज थ्रू किश्तवार, रामबन, डोडा, रियासी, जम्मू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, याद रख लीजिएगा। देख लीजिए इंपॉर्टेंट इसमें आपको जो है ना जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे आपको ये यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए चनाब रिवर जम्मू कश्मीर के किस किस डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होती है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये किश्तवार, रामबन, डोडा, रियासी और जम्मू से फ्लो होती है। किश्तवार, रामबन, डोडा, रियासी और जम्मू से चनाब रिवर फ्लो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ इन डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होने के बाद क्या होता है, हेयर आफ्टर इट टर्न्स टू वेस्ट एंड एंटर्स प्लेन्स नियर अखनूर, उसके बाद क्या होता है, ये अखनूर चली जाती है, ठीक है, अखनूर जम्मू एंड कश्मीर में ये चली जाती है, ठीक है। हेयर आफ्टर इट टर्न्स टू साउथ वेस्ट एंड एंटर्स प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि अखनूर से जब ये फ्लो होती हैं, ठीक है, अखनूर से फ्लो होने के बाद ये डायरेक्टली कहाँ जाती हैं, पाकिस्तान चली जाती है, ठीक है, पाकिस्तानी पंजाब रीजन में ये घुस जाती हैं, कहाँ पे, पाकिस्तानी पंजाब रीजन में ये घुस जाती हैं टू रीच पंजनेड़। पंजनेड़ मैंने आपको बताया ना, जहाँ पे 5 रिवर ये कन्फ्लुएंस करते हैं। फाइनली ये जो चनाब रिवर है, फाइनली चनाब रिवर अपना पानी किस में डालती हैं, ये अपना पानी डालती हैं सतलज रिवर में, किसमें, फाइनली इट जॉइन्स रिवर सतलज, यानी कि उसी में ये अपना पानी डालती हैं, कौन, चनाब रिवर। जहलम अपना पानी चनाब में डालती हैं और चनाब अपना पानी सतलज में डालती हैं। लेकिन क्या होता है, याद रख लीजिएगा, बिफोर एंट्रिंग, एक सेकंड एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं,
ये सतलज रिवर के साथ फाइनली ज्वाइन होती हैं, लेकिन सतलज रिवर के साथ ज्वाइन होने से पहले इसको पहले जहलिम क्या होती हैं, जहलिम इसके साथ ज्वाइन करती हैं। मैं आपको समझा देता हूं कैसे। देख लीजिए, ये जहलिम रिवर है, ठीक है, ये जहलिम रिवर है, और यहाँ पे ये जो है ये चिनाब रिवर है, ठीक है, ये चिनाब रिवर है, और यहाँ से फिर मान लीजिए यहाँ पे और एक रिवर आती है जिसको बोलते हैं सतलज, ठीक है। ये है ना, देख लीजिए, ये जहलिम है, ये चिनाब है, और ये सतलज है। जो चिनाब रिवर है, ठीक है, चिनाब रिवर अपना पानी किस में डालती है, सतलज में डालती है। मैंने आपको पहले बताया चिनाब रिवर जो है वो अपना पानी किस में डालेगी, सतलज में डालेगी, ठीक है। लेकिन चिनाब जब सतलज के साथ मिक्स होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चिनाब जब सतलज के साथ मिक्स होती हैं उससे पहले ही आप देख सकते हो, उससे पहले यहां पे, ठीक है, यहां पे मिक्स होती है, लेकिन चिनाब जब सतलज रिवर के साथ मिक्स होती है उससे पहले उसको मिक्स होती है इसके साथ जहलिम रिवर, ठीक है। यानी कि मैं आपको सिंपली बता दूं, यानी कि चिनाब रिवर जब अपना पानी सतलज में डालता है ना, उससे पहले ही जहलिम रिवर चिनाब में अपना पानी डालता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चिनाब रिवर है, ठीक है, ये सतलज रिवर के साथ मिक्स होती हैं। चिनाब रिवर जब इसके साथ कन्फ्लुएंस करते हैं सतलज रिवर के साथ, उससे पहले ही जहलिम रिवर पहले कन्फ्लुएंस करता है चिनाब रिवर के साथ। आप थोड़ा सा इस डायग्राम के ऊपर ध्यान दीजिए और सेंटेंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान इट फ्लोज 1180 किलोमीटर इन इंडिया, यानी कि लेंथ ऑफ चिनाब रिवर इन इंडिया इज 1180 किलोमीटर, ठीक है। एंशिएंट नेम जो इसका है वो है एस्किनी, एंशिएंट नेम ऑफ चिनाब इज एस्किनी। सलाल दुलहस्ती बाग लिहार कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में है, जो किस रिवर के ऊपर बनाए गए हैं, चिनाब रिवर के ऊपर बनाए गए हैं। तवी रिवर जो है ना, तवी रिवर भी पाकिस्तान में ही इसके साथ क्या होती है, मर्ज होती है, किसके साथ, चिनाब रिवर के साथ। यानी कि तवी एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, चिनाब रिवर की। कहां पे इसके साथ ही ज्वाइन होती हैं, पाकिस्तान में, मराला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। मारूसदार एक रिवर है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का ही, ये भी चिनाब रिवर के साथ मीट होती हैं, लेकिन कहां पे, बंदरकोट, या जिसको हम बोलते हैं बंदलकोट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। यानी कि मारूसदार रिवर और चिनाब का कन्फ्लुएंस कहां पे होता है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। उस जगह का नाम क्या है, बंदरकोट या बंदलकोट उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तवी जो है ये एक मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की, ठीक है। तवी जो है इट इज मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है चिनाब रिवर की वो कौन सी है, ठीक है, कौन सा रिवर जो है दैट इज लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब, तो याद रख लीजिएगा मारूसुदर। और ये मारूसुदर जो है ना, ये इसकी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विच इज लॉन्गेस्ट या विच इज लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर, तो वो मारूसुदर है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए विच इज लॉन्गेस्ट, सिंपली पूछा जाएगा विच इज लॉन्गेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो वो भी मारूसुदर, विच इज लॉन्गेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो वो भी मारूसुदर रिवर ही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर दैट इज रवि रिवर। ये भी एक ट्रिब्यूटरी किसकी, इंडस की। देखिए रवि रिवर की अगर हम बात करेंगे तो ओरिजिनेट ये कहां से होता है, कुल्लू हिल्स से नियर रोहतंग पास, ठीक है, हनुमान तिब्बा रेंज से हिमाचल प्रदेश में ये क्या होती हैं, शबाश, ओरिजिनेट होती हैं एंड फ्लोज थ्रू चंबा वैली हिमाचल प्रदेश। कुल्लू हिल्स नियर रोहतंग पास जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जो कहां पे है, हनुमान तिब्बा रेंज में जो है, जो कुल्लू हिल्स जो है ना ये हनुमान तिब्बा रेंज में पड़ते हैं, ठीक है। तो वहीं से रवि रिवर ओरिजिनेट होके फिर कहां से गुजरती है, चंबा वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश में। तो किस स्टेट में रवि रिवर ओरिजिनेट होती हैं, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो लास्ट पे अपना पानी किस में डालती हैं, चिनाब रिवर में। चिनाब अपना पानी किस में डालती हैं, सतलज रिवर में, ठीक है। तो इसके बाद आप देख लीजिए, एट साउथ ऑफ अहमदपुर सियाल दैट इज रंगपुर ऑफ पाकिस्तान पंजाब सराई सिद्धू। सिंपली याद रखना, अगर इतना बड़ा एड्रेस आप याद नहीं रख सकते हो तो इतना याद रखना कि रवि रिवर अपना पानी चिनाब रिवर में डालते हैं। कहां पे डालता है, रंगपुर ऑफ पाकिस्तान यानी कि सराई सिद्धू में, ठीक है। इसका जो टोटल लेंथ है दैट इज 720 किलोमीटर। रवि रिवर का जो टोटल लेंथ है दैट इज 720 किलोमीटर। फ्रॉम इट सोर्स इट ड्रेन्स एरिया बिटवीन दौलुदार एंड पीर पंजाल रेंज फॉर्मिंग ए ट्रायंगुलर जोन। देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे दौलुदार रेंज है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पीर पंजाल रेंज है, इसके बीच का जो एरिया पड़ता है ना, इसके बीच में जो एरिया पड़ता है ना, ठीक है, तो इस एरिया को ये ड्रेन करती है और ये एक ट्रायंगुलर जोन बना देती है। कौन सी रिवर, शबाश, रवि रिवर, ठीक है। अब देख लीजिए, आफ्टर क्रॉसिंग छंबा, जब ये छंबा वैली को क्रॉस करता है, इट टेक साउथ वेस्टर्ली टर्न एंड कट्स ए डीप जार्ज इन दौलुदार रेंज। तो याद रख लीजिएगा, ये एक बहुत एक डीप जार्ज है, कहाँ पे, दौलुदार रेंज में एक डीप जार्ज है। वहां से भी फिर जब ये छंबा
वैली से निकल के आती है ना, जब ये धौलाधार रेंज में फिर पहुंचती हैं, वहां पे उसको एक डीप जारे से गुजरना पड़ता है, ठीक है। इट इंटर्स इनटू प्लेन्स ऑफ पंजाब एट मधापुर इन पठानकोट एंड लेटर इंटर्स पाकिस्तान बिलो अमृतसर। तो प्लेन एरिया में, जो प्लेन एरिया है ना पंजाब का, जो हमारे इंडिया का, ठीक है, जो भारत का जो पंजाब एरिया है ना, वहां पे रवि रिवर जो है कहां से एंट्री करता है, याद रखना, मधापुर इन पठानकोट, यानी कि मधापुर पठानकोट में क्या होता है, इस रवि रिवर की एंट्री होती है प्लेन्स ऑफ पंजाब में। उसके बाद अमृतसर के नजदीक ही क्या होता है, बिलो अमृतसर, ये फिर कहां जाती हैं, ये फिर पाकिस्तान की ओर चली जाती है, ठीक है। इट फ्लोज एज ए पार्ट ऑफ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर फॉर सम डिस्टेंस बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया था, झेलम रिवर भी क्या होती है शबाश, ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से फ्लो होती हैं। इस तरीके से ये भी इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से पहले थोड़ी डिस्टेंस के लिए फ्लो होती हैं, फिर पाकिस्तान चली जाती हैं। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करेंगे तो बुदीला, नाई, जिसको हम दूना भी बोलते हैं, नाई रिवर जो है दैट्स आल्सो नोन एज दूना रिवर, सियूल, सेवा, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, और उज इसकी, ये तीन इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। आप याद रखना, सियूल जो है और सेवा, सेवा इसके साथ बशोली J&K में इसके साथ मर्ज हो जाती हैं, ठीक है। तंतगरी, उज जॉइनस रवि एट नैनकोट पाकिस्तान। उज रिवर जो है वो रवि रिवर के साथ कहाँ पे मिक्स होती हैं शबाश, नैनकोट पाकिस्तान में, ठीक है। और ये जो उज रिवर है ना, ये राइज कहाँ पे होती हैं, भद्रवाह जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो आप याद रख लीजिएगा, सियूल, सेवा, उज जो है ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है किसकी, रवि रिवर की। देख लीजिए आप, जो टर्म ऑफ जहांगीर है ना और टर्म ऑफ नूर जहां, दैट लाइज ऑन वेस्टर्न बैंक इन टाउन ऑफ शादराबाद पाकिस्तान, ठीक है। जो नूर जहां का टर्म है, जो नूर जहां का टर्म है और जो जहांगीर का टर्म है, वो इसके वेस्टर्न बैंक पे है, ठीक है। वो रिवर रवि के वेस्टर्न बैंक पे है, सिचुएटेड है, कहां पे, शादराबाद पाकिस्तान में। और इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, आप याद रख लीजिएगा, जो रिवर रवि है ना, इट इज स्मॉलेस्ट ऑफ 5 पंजाब रिवर्स, ठीक है। इट इज स्मॉलेस्ट इट इज स्मॉलेस्ट ऑफ 5 पंजाब रिवर्स। जो मैंने आपको सिस्टर्स बताए थे ना, 5 सिस्टर रिवर्स, जैसे कि झेलम, चनाब, रवि, ब्यास, सतलज, मैंने आपको बताया था, उनमें से जो स्मॉलेस्ट है ना वो रवि रिवर, ठीक है। स्मॉलेस्ट कौन है शबाश, वो रिवर रवि ही इसमें से क्या है, स्मॉलेस्ट रिवर है। और ये भी याद रख लीजिएगा आप, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर ऑफ लाहौर, ठीक है। रवि रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर ऑफ लाहौर, ठीक है। ये जो लाहौर है ना, लाहौर सिटी जो है, इट लाइज ऑन इट्स ईस्टर्न बैंक, ठीक है। समझ आ रहा है, मुझे बताना जरूर आज की वीडियो में कि कहाँ पे मुझे जो है कुछ ऐड मत करना है, या ज़्यादा तेज़ मत जा रहा हूँ, ठीक है। पढ़ाने का तरीका जो है वो चेंज मत करना है, बता देना, ठीक है। देख लीजिए, अब हम अगर बात करेंगे ब्यास रिवर की, ब्यास रिवर जो है ये ब्यास कुंड लेक से ऑरिजिनेट होता है, कहाँ पे, रोहतंग पास से, हिमाचल प्रदेश से ये भी ऑरिजिनेट होता है। ये कहाँ पे फॉल होती है, इट फॉलोज इन सतलज एट हराइक इन पंजाब। याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, ब्यास रिवर अपना पानी किस में डालती हैं, ये भी अपना पानी डायरेक्टली सतलज में डालती हैं, कहाँ पे, हराइक इन पंजाब इंडिया, यानी कि इंडिया में ही, ठीक है। ब्यास रिवर सतलज रिवर के साथ इंडिया में ही मर्ज होती है, कहाँ पे, हराइक रीजन में। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 470 किलोमीटर। ब्यास की टोटल लेंथ कितनी है, 470 किलोमीटर। इट क्रॉसेस धौलाधार रेंज थ्रू ए डीप जारिश फ्रॉम लॉरजी टू तलवारा इन इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब। देख लीजिए, लॉरजी से लेकर, लॉरजी ये मान लीजिए लॉरजी है, लॉरजी से लेकर तलवारा, ये मान लीजिए तलवारा है, ठीक है। लॉरजी से लेकर तलवारा तक एक डीप जारिश है, ठीक है। और ये जो ब्यास रिवर है ना, इसको इसी डीप जारिश से फ्लो होना पड़ता है। कहाँ पे ये डीप जारिश, इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब में, ठीक है। इट इमर्जेस इन प्लेन्स, जब ये जारिश से निकल के आती है ना, फिर ये प्लेन रीजन में कहाँ पे ऑरिजिनेट होती है, कहाँ पे इमर्ज होती है, पोंग रीजन में, जो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इट ऑल्सो फ्लोज थ्रू मंडी टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश, मंडी एक टाउन है हिमाचल प्रदेश में, वहां से भी ब्यास रिवर बहती है। इट इंटायरली लाइज विद इन इंडियन टेरिटरी, यानी कि आपने देखा होगा झेलम का कुछ हिस्सा फ्लो होता है इंडिया में, कुछ फ्लो होता है पाकिस्तान में। इस तरीके से आपने देखा चनाब का कुछ हिस्सा यहाँ पे फ्लो होता है, कुछ हिस्सा होता है पाकिस्तान में उसका फ्लो। लेकिन ये वाली जो है ना ब्यास रिवर, ये वाहिद एक, ये यूनिक एक ऐसी रिवर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज है उसमें से वाहिद एक ऐसी रिवर है जो क्या करती हैं, जो इंडिया में ही ऑरिजिनेट होती हैं और इंडिया में ही किसके साथ मर्ज होती है शबाश, सतलज रिवर के साथ, ठीक है। यानी कि इट इंटायरली लाइज विद इन इंडियन टेरिटरी, ये पाकिस्तान मतलब नहीं चली जाती हैं। हाँ, अपना पानी जब ये अपना पानी सतलज में डालेगी फिर तो पाकिस्तान जाएगा इसका पानी, लेकिन ये मर्ज होती हैं इंडिया में ही उसके साथ, ठीक है।
इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज अगर हम इसकी देखेंगे तो लूनी रिवर, इसका आप याद रखना सबसे पहले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी, ठीक है। फिर बैन, बनगंगा, ओहाल, सुकीती, तीर्थन, पर्वती, गज, ममुनी जो है ये इसकी और कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। लूनी रिवर इसका सबसे इंपॉर्टेंट है और बनगंगा आप याद रखना, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे सतलज रिवर की, सतलज रिवर की, देख लीजिए सतलज रिवर जो है ये ऑरिजिनेट होता है रक्सा स्थल से जो मानसरोवर रकास लेक के नजदीक है, ठीक है, नियर धर्मा पास इन वेस्टर्न तिब्बत। वायर इट्स कॉल्ड लंगछिन खंबाब इन पीक कंग्रेन बोकी। आपने देखा ये इसका मतलब कंप्लीट एड्रेस है, ठीक है। हम पोस्टमार्टम करते हैं इसके एड्रेस का। देख लीजिए सतलज रिवर जो है ना ये रक्सा ताल एक मान लीजिए लेक है, ठीक है, जो मानसरोवर रकास लेक के नजदीक एक लेक है, वहीं से सतलज रिवर ऑरिजिनेट होती है। और धर्मा एक पास है, वही इसी धर्मा पास में क्या है, रक्सा स्थल लेक। और धर्मा पास कहाँ पे, वेस्टर्न तिब्बत में है। और याद रख लीजिएगा अगर आपसे पूछा जाएगा सतलज रिवर किस पीक से ऑरिजिनेट होता है, ठीक है, सतलज रिवर किस पीक से ऑरिजिनेट होता है, तो वो कंग्रेन बोकी पीक से ऑरिजिनेट होता है। अगर आपको याद होगा मेरे दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया, अगर किसने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, कंग्रेन बोकी जो है ना इट इज हाइस्ट पीक ऑफ ट्रांस हिमालयास, यही पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। तो इसी कंग्रेन बोकी पीक से सतलज रिवर ऑरिजिनेट होते हैं रक्सा स्थल लेक से, ठीक है। ये किस में फॉल होती है, ये इंडस रिवर में फॉल होती हैं, कहाँ पे, मिथानकोट में, ठीक है, वेस्ट ऑफ भावलपुर सिटी। टोटल लेंथ इसकी कितनी है, 1450 किलोमीटर, लेकिन इसका ऑनली 1050 किलोमीटर इंडियन टेरिटरी में फ्लो होता है, बाकी पाकिस्तान में फ्लो होता है। इट फॉलोज ऑलमोस्ट पैरेलल टू इंडस रिवर, follows almost parallel to Indus River before entering India at Shipkila Pass, हिमाचल प्रदेश एंड देन enters पंजाब प्लेन्स। याद रख लीजिएगा ये कहाँ पे ऑरिजिनेट होता है, तिब्बत में ऑरिजिनेट होता है, लेकिन भारत में इसकी एंट्री कहाँ पे होती है, शिपकिला पास के नज़दीक हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर ये कहाँ घुसती हैं, पंजाब प्लेन्स में घुसती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, और ये इंडस रिवर के मतलब पैरेलली ये चलती है। बट बिफोर एंटरिंग शिपकिला इट कम्स आउट ऑफ जार्ज एट रोपर पंजाब, ऑल्सो कॉल्ड रोपा नगर। देख लीजिए रूपा नगर में एक जार्ज है, वहां से भी उसको बहना पड़ता है, ठीक है। शिपकिला पास क्रॉस करने से पहले इसको रोपर पंजाब यानी कि जिसको रोपर नगर भी बोलते हैं, वहां पे एक जार्ज है, वहां से भी उसको पहले पास होना पड़ता है, ठीक है। इट्स एन एंटीसीडेंट रिवर, मैंने आपको कल बताया था एंटीसीडेंट रिवर्स कौन से रिवर्स होते हैं, जो हिमालयास के बनने से पहले ही फ्लो होते थे। इट फीड्स कैनाल सिस्टम ऑफ बकरा नंगल प्रोजेक्ट, तो इसका पानी बकरा नंगल प्रोजेक्ट में भी जाता है। इट हैज क्रिएटेड ए कैनियन, कैनियन का मतलब होता है एक बहुत डीप जार्ज बनाना, ठीक है, डीप जार्ज जो है ना उसको हम कैनियन बोलते हैं। एक बहुत वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा कैनियन जो है दैट इज कैनियन ऑफ कोलोराडो, ठीक है, ये कहाँ पे, ये एरिजोना यूएसए में है, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि ये जो सतलज रिवर है ना ये भी ऐसा ही एक कैनियन बनाती है, ये भी ऐसा एक डीप जार्ज बनाती है जिस तरीके से कैनियन ऑफ कोलोराडो है, ठीक है। याद रखा ना, कैनियन कौन बनाता है, डीप कैनियन कौन बनाता है विच इज सिमिलर टू कैनियन ऑफ कोलोराडो, तो वो कौन सा है, वो है सतलज रिवर, ठीक है। बप्सा जो है ना, बप्सा इसकी एक इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है सतलज रिवर की। सिप्ती एंड बियास आर इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिप्ती और बियास जो है ना दीज आर इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ सतलज रिवर। सिप्ती जो है ना ये एक रिवर है, कहाँ पे, ये हिमाचल प्रदेश का रिवर है, और ये इसके साथ ज्वाइन होता है नमगिया नियर शिपकिला में। किसके साथ ज्वाइन होता है, सतलज रिवर के साथ। ये सतलज का क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। बिफोर एंटरिंग पंजाब प्लेन्स इट कट जार्ज इन नैना देवी दार, याद रख लीजिएगा कहाँ पे ये जार्ज बनाती है, नैना देवी दार में। वायर फेमस बकरा नंगल डैम इज कंस्ट्रक्टेड ओवर इट, ठीक है। तो नैना देवी दार के नजदीक ही बकरा नंगल डैम है, वो इसी सतलज रिवर के ऊपर बनाया गया है। तो बकरा नंगल डैम किस रिवर के ऊपर है, सतलज रिवर के ऊपर। It forms boundary between India and Pakistan for nearly 115 km from फिरोजपुर पंजाब टू इंडिया टू फजिल्का पंजाब इंडिया, ठीक है। तो फिरोजपुर से लेकर फजिल्का, फिरोजपुर भी इंडिया के पंजाब में पड़ता है, और जो फजिल्का है ना ये भी भारत के ही पंजाब में पड़ता है। यानी कि फिरोजपुर से लेकर फजिल्का तक यहाँ पे है ना, यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की क्या है, बाउंड्री है, ठीक है। तो ये रिवर इसकी बाउंड्री बना देती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बॉर्डर है ना, यहाँ पे बॉर्डर है, तो ये रिवर यहाँ से बहती है और इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना देती है, ठीक है। फर्दर इट इज जॉइंड बाय रवि, चनाब एंड झेलम। तो सतलज रिवर में मैंने आपको पहले ही बोला, सतलज रिवर में रवि का पानी भी जाता है, चनाब का पानी भी जाता है और झेलम का पानी भी जाता है। लेकिन झेलम पहला अपना पानी चनाब में डालता है, फिर जाके चनाब इसका पानी भी और अपना पानी भी किस में डालती हैं, सतलज रिवर में डालती हैं, ठीक है। ए फ्यू किलोमीटर्स अबव मिथानकोट पाकिस्तान वेस्ट ऑफ भावलपुर सिटी इट जॉइन्स इंडस रिवर,
ठीक है, तो कहाँ पे, बहावलपुर सिटी आप याद रखना, मिठानकोट आप याद रखना, बहावलपुर सिटी आप मिठानकोट जो है वहाँ पे ये इंडस रिवर के साथ ज्वाइन होती है। कौन, सतलज रिवर। सतलज रिवर में बहुत ज़्यादा फ्लो होता है पानी का, क्योंकि इसमें जहलीम, चिनाब और रवि का पानी भी होता है। ठीक है, इट इज ज्वाइनड बाई बियास एट हराइक। ठीक है, सतलज रिवर के साथ बियास कहाँ पे मर्ज होती हैं, हराइक में। हराइक कहाँ पे है, पंजाब में, मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, अच्छा, जो नप्था जकरी और गोविंद सागर डैम जो है, जिसको हम बखरा डैम भी बोलते हैं, दैट इज लोकेटेड ओवर इट, ये मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक दो पॉइंट्स हैं सतलज रिवर के बारे में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि विच इज लॉन्गेस्ट ऑफ 5 पंजनेड रिवर्स, तो ये जो 5 रिवर्स हैं इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उनमें से जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन है, वो है सतलज रिवर। याद रख लीजिएगा, इट इज लॉन्गेस्ट एमंग पंजनेड रिवर्स, इट्स लॉन्गेस्ट एमंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। ठीक है, और दूसरा भी ये भी याद रख लीजिएगा, जो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है इंडस रिवर की, ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी, तो याद रख लीजिएगा वो भी सतलज रिवर ही है। ठीक है, सतलज इज ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए सतलज रिवर, हाँ, सतलज रिवर जो है इट्स ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी, याद रखिएगा, सतलज रिवर इज ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए जो सतलज रिवर है ना, इसको तिब्बत में क्या कहते हैं, सतलज रिवर को तिब्बत में कहते हैं सतद्री। ठीक है, इट इज कॉल्ड सतद्री इन तिब्बत, तिब्बत में इसको सतद्री कहते हैं, किसको, सतलज रिवर को। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तिब्बत के जो है ना नाराखोरसन प्रोविंस जो वहाँ का है, नाराखोरसन प्रोविंस जो है ना तिब्बत का, वहीं पे इसको सतद्री कहा जाता है। और कुछ मत है। नाउ लास्ट है इंडस वाटर ट्रीटी। देख लीजिए, इंडस वाटर ट्रीटी सिंपली एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है, यानी कि जो इंडस और इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है ना, इसके पानी, इसका जो पानी है ना, इसके पानी के ऊपर लड़ाइयाँ होती थी। ठीक है, डिस्प्यूट चल रही थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्यों, देख लीजिए, क्योंकि आपने देखा इंडस की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो इंडिया से भी फ्लो होती है और पाकिस्तान से भी फ्लो होती है और बॉर्डर से भी फ्लो होती है। ठीक है, पाकिस्तान वाले बोल रहे थे कि इसका पानी हम ही लेंगे, इंडिया वाले बोल रहे थे कि इसका पानी हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो वर्ल्ड बैंक ने साइन करवाई। ठीक है, ये साइन कहाँ की गई, कराची पाकिस्तान में साइन की गई। कब, 19 सितंबर 1960 को ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई। किसके बीच में साइन हुई, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अयूब खान साहब के बीच में ये साइन हुई है ट्रीटी। ठीक है, और इस ट्रीटी के अंडर क्या है, इस ट्रीटी के अंडर जितने भी ईस्टर्न रिवर्स हैं, यानी कि जितने भी ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, मान लीजिए इसमें आते हैं रिवर रवि, सतलज और ब्यास। यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस गलत हुआ है आप, लेकिन याद रखना, रवि, सतलज, ब्यास जो हैं, यानी कि जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, यानी कि 20% ऑफ टोटल वाटर कैरियड बाय इंडस रिवर सिस्टम विल बी गिवन टू इंडिया। ठीक है, एंड इट इज कंट्रोल ओवर वेस्टर्न रिवर्स, दैट इज इंडस चिनाब जहलीम। 80% ऑफ टोटल वाटर इज कैरियड बाय इंडस। अब मैं समझाता हूँ, देख लीजिए, मैं समझा देता हूँ, खुद आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। ये जो इस ट्रीटी में ये लिखा गया कि जो ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की, जो ईस्टर्न मोस्ट रिवर्स हैं इसकी, यानी कि जिसमें आता है ब्यास, रवि और सतलज। ठीक है, ये 3 रिवर जो है ना, इसमें टोटल 20% जो इसका वाटर है। ठीक है, ये जो टोटल जो इंडस रिवर सिस्टम है ना, उसमें 100% अगर वाटर हम लेंगे, उस 100% उसका जो 100% वाटर है, उसमें से 20% कैरी करते हैं ये 3 रिवर्स। ठीक है, पूरे इंडस रिवर सिस्टम में जो 20% वाटर कैरी करता है, वो करते हैं ब्यास, रवि और सतलज। ठीक है, यानी कि ईस्टर्न रिवर्स। तो इस ईस्टर्न रिवर्स का कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान को दिया गया, यानी कि इस 20% वाटर का कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया, इंडिया को दिया गया। ठीक है, 20% जो है ना, ये इंडिया को दिया गया। रवि, सतलज, ब्यास जो है, इसका जो 20% वाटर जो इंडस रिवर सिस्टम का कैरी करती हैं, ये इंडिया को दिए गए। ठीक है, इसका कंट्रोल इंडिया को दिया गया, यानी कि ईस्टर्न रिवर्स का कंट्रोल इंडिया को दिया गया। बाकी जो 80% बचता है, जो इंडस चनाब और जहलीम जो कैरी करता है वाटर 80%, यानी कि वेस्टर्न रिवर जिनको हम बोलेंगे, तो इसका कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया, यानी कि ज़्यादातर यहाँ पे पाकिस्तान को ही मिला। ये जो ट्रीटी है ना, ये किसने साइन करवाई? ठीक है, ये किसके एफर्ट से साइन हुई? वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट जो था उस वक्त यूगिन ब्लैक उसका नाम था, उसी ने ये
स्टेप उठाया, क्योंकि डिस्प्यूट्स चल रहे थे। करीबन शायद 9 साल इसको लगे थे, शायद इसको, आप ये लेकिन चेक करना, शायद इसको 9 साल लगे थे ये ट्रीटी जो है साइन करने में। मतलब कभी इंडिया राज़ी होता था कि हाँ करेंगे, कभी पाकिस्तान जो है बिगड़ जाता था, कभी भारत बिगड़ जाता था, कभी इंडिया पाकिस्तान बिगड़ जाता था, ठीक है। फिर 9 साल इसको मतलब लगे इनको मनाने में। तो फिर लास्ट यूनी ब्लैक के एफर्ट्स की वजह से जो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट था उसने इनको ये साइन करवाया। डू नॉट कॉपी द कंटेंट, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये नोट्स मैंने बनाए हैं, दैट्स इट, बाय। देख लीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज का कंटेंट आपको कैसा लगा। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते ना, तो तभी जाके हम आगे वीडियोस बनाएंगे, वरना तो हम अपना ही काम करेंगे कुछ। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।